आज की ये घड़ी, इस सत्संग का ये अवसर हमें कैसे भाई की याद में इस वक्त गुजार रहे हैं, जिन्होंने इस संसार से, इस जड़ जगत से, संसार से जाने का, उस परमात्मा का विधान पूरा किया है। उनके तमाम परिवार, सभी सदस्यों को परमात्मा ये दुख, ये कष्ट सहज भाव से सहने की शक्ति दे। हम सब लोग अपनी प्रार्थनाओं में उन्हें याद रखें। हम सब लोग इस घड़ी को, इस क्षण को, इस संसार के इस कड़वे सच को समझें। जीवन में हर एक इंसान जिसने संसार से जन्म लिया है, उसे संसार में कुछ समय, कुछ मौका, कुछ अवसर मिला है जीते जी इस मनुष्य जीवन में कुछ बहुत बड़े बड़े काम कर लेने का। हर एक मनुष्य विशेष है। कोई भी मनुष्य संसार में अपना समय काटने नहीं आया। मनुष्य जीवन दुनिया की तमाम जीवनधारियों में सबसे विशेष माना गया है। और आप जब संसार में जन्मे हैं और संसार से जाने का जो समय हमारा, आपका, सबका एक निश्चित है, हमें ये बात अगर समझ में आ जाए कि हमारा जीवन बहुत खास है। परमात्मा ने इस मनुष्य जीवन में बड़े बड़े काम करने के लिए हमें संसार में जन्म दिया है। अपने उस उद्देश्य को समझना, अपने इस जीवन को समझना, इस दिशा में कि हमारा कौन सा ऐसा काम है, इस चीज को जानना, यही हमारे जीवन में किसी संत महापुरुष की सानिध्य में, उनकी दया से संभव होता है। महाराज जी कहा करते थे, दुनिया के सारे नाते शरीर तक हैं। शरीर के बाद दुनिया में हमारा किसी का एक दूसरे पे बस नहीं चलता है। शरीर अगर हमारे हाथ से निकल गया, ये शरीर का अवसर हमारे हाथ से छूट गया, तो हम एक दूसरे का कोई साथ नहीं निभा सकते। संसार की कोई शक्ति किसी का कुछ भी, एक लेश मात्र भी जीवन में अंतर नहीं ला सकती। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि मृत्यु के बाद कोई ये कर जाएगा, वो कर जाएगा। दुनिया में ज्यादातर लोगों ने ये नहीं जाना है मृत्यु के बाद क्या होता है। कही सुनी बातें हैं। हर किसी को नहीं मालूम कि शरीर का मरने के बाद जीवात्मा का क्या होगा। दुनिया में किसी का उस दिशा में बल नहीं चलता। सिर्फ सद्गुरु, सिर्फ परमात्मा का नाम जिसमें प्रकट है, वो ही सहाय हो सकता है। और वो बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने जीते जी इस दिशा में कदम उठाना शुरू किया है। महाराज जी एक बात कहा करते थे, दुनिया में लोग संतों को, महापुरुषों को जीवन का दाता मानते हैं, दुनिया के चमत्कारों की आशा रखते हैं। संत आते हैं मृत्यु की चर्चा करने के लिए। शरीर से छूटने के बाद तुम क्या करोगे, ये वो कला है जो सिर्फ महात्मा जानता है। शरीर से पहले कि दुनिया के सारे काम काज तो आपको कराने वाले 1000 लोग मिल जाएंगे। आप गृहस्थ में हो, आप रोज सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हो, 1000 साथी मिल जाएंगे आपको। 1000 दुनिया की चीजें बताने वाले लोग मिलेंगे, ये करो, वो करो, ये कमाओ, वो कमाओ। पर ये सारे मसले संसार के, एक संत जब अपनी नजर से देखता है तो वो कहता है, ये जीवन के वो झूठे, वो ऐसे भ्रमित करने वाले मुद्दे हैं जो संसार को जन्मों जन्मांतरों में फंसा रहे हैं। इस जीवन में हमारा और आपका जो सबसे जरूरी अहम कमाई का मुद्दा है, वो ये कि अगर हमने एक दिन
एक हफ्ते, कुछ क्षणों बाद अगर संसार से जाना हुआ तो हम क्या करेंगे? और जब ये प्रश्न आप किसी से पूछेंगे तो लोगों के दिल सहम जाते हैं। मृत्यु का नाम सुनते ही दुनिया भय से, पीड़ा से, कष्ट से सहम जाती है। पर कबीर साहब ने कहा है, जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूरन परमानंद। गुरु नानक देव जी महाराज कहते सारा संसार जिस मरने से डर रहा है, मुझे उसका डर नहीं है। मृत्यु कोई डरने का विषय नहीं है। मृत्यु जीवन में इस शरीर के अलैदा भी, इस शरीर से आगे भी कुछ दुनिया है, ये बात जानने का विषय है। सूक्ष्म देशों को जानने का विषय है। और उसको जानने से पहले एक बहुत बड़ी चीज जो हम इस जीवन में कर सकते हैं वो ये कि हम चेतन हो सकते हैं। चेतन कैसे हो सकते हैं? चाइना में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए लाओ त्सु, उनका कहना है, अगर तुम्हें कहा जाए कि तुम्हारा एक दिन का जीवन बचा है और इस एक दिन में तुम जो चाहो कर लो, तो किन चीजों पर आपका ध्यान जाएगा? क्या आप जमीन जायदाद के लिए लड़ोगे? किसी ने आपको गाली दे दी, क्या उस चीज में आप लड़ोगे? कोई आपको घूर कर चला गया, किसी ने आपको बुरा बोल दिया, क्या उसके लिए लड़ोगे? इन चीजों का वजूद नहीं रह जाएगा। एक दिन बचा है, हम कहेंगे हमारा दिन, हमारा घड़ी, हमारा समय ऐसी जगह गुजरना चाहिए जो सबसे कीमती हो। हमारे प्रियजन, हमारे ऐसे नजदीकी, ऐसे प्रेमी जिन्होंने हमारे जीवन में हमारा साथ निभाया, ऐसे लोग जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया, ऐसे लोग जिन्होंने हमें हमारे जीवन में कुछ गूढ़ रहस्य की बात दी, जिन्होंने हमारे जीवन में सार तत्व दिया। आप एक क्षण भी ऐसी जगह बर्बाद नहीं करोगे जो आज हमारे लिए बड़ी आम सी बात है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बात की सुध नहीं है। संत कहते हैं इस बात की सुध रखो, जीवन बहुत छोटा है। तुम्हारे जीवन की ये घड़ी तुम्हारे हाथ से जिस दिन निकलेगी बता के नहीं निकलेगी। तुम्हें अगर ये याद रहे कि तुम्हारे पास बस थोड़ा सा समय है, तो सबसे पहली चीज हमारे अंदर चेतनता का विकास होता है। हम सबसे पहले सोचते हैं वो जरूरी चीज क्या है जो हमें कर लेनी चाहिए। हम सबसे पहले उन चीजों का ख्याल रखेंगे। और आप फर्ज करें, विचार करके देखें, अगर आप हर दिन ऐसा जीने लग जाओ जैसा ये मेरा आखिरी दिन है, तो आप हर एक उस इंसान की इज्जत करोगे जिसने आपके लिए थोड़ा सा भी अच्छा किया है। हर एक उस इंसान से प्रेम से बात करोगे जो हृदय से अच्छा है। हर एक इंसान का साथ दोगे जो आपके साथ कभी भी खड़ा रहा है। हर एक उस व्यक्ति के जीवन में भला करने की कोशिश करोगे जो आपको दुखी दिखाई देता है। आप हर एक अच्छे कर्म करने के लिए इंतजार नहीं करोगे। आप दूर दूर तक इन चीजों को टालोगे नहीं, आप उन चीजों को करने की कोशिश करोगे जो बहुत जरूरी है। यही जीवन जीने का तरीका है। इसी जीवन को जीने के तरीके को संतों महापुरुषों ने बहुत जोर देकर कहा है कि हम सीख लेते, हम कैसे जिए ये तरीका हम सीख लेते। हमारी कुछ दायित्व है, रोजी रोटी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, गृहस्थ के लिए काम करना पड़ेगा, संसार में कुछ लेने देने निभाने के लिए जरूरत करने के साधन करने पड़ेंगे। बाकी समय ऐसी जगह गुजार लेते जहां किसी का भला हो जाता। कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। ऐसे काम कर लेते धर्म की रक्षा हो जाती, दूसरे को पीड़ा न देते, दूसरे की अच्छाई का कारण बनते, दूसरों के सुख का कारण बनते। अगर हमें संसार से जाना पड़ता तो कोई एक तो होता जो कहता कि उसने अच्छा काम किया। तो जब संत आते हैं वो हमारे जीवन में हमें रास्ता दिखाते हैं, जीवन कैसे जियो। वो भाग्यशाली हैं जिन्होंने संतों की चेतावनी का थोड़ा सा जीवन में आत्मसात किया है। हर रोज सोचा है बस आज ही का दिन है, आज के दिन में अच्छा क्या करूं,
नेकी क्या करूं, क्या बदी से दूर रहूं, क्या बुराई से दूर रहूं। और जिसने ऐसा जीवन जीने का प्रयास किया वही सही मायनों में जीवन की सार्थकता कमा पाया। तो हमें आप सबको महापुरुषों के सानिध्य से जीवन के इस गूढ़ तत्व को समझना है। हमारे लिए जीवन चेतावनी देती है, हर एक तरीके से हमें सही दिशा में प्रार्थना करने का एक बड़ा सुंदर रास्ता देती है। तो हम हर किसी के लिए प्रार्थना करें। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वबद्ध भला। जब मुझे ये बात का एहसास हुआ जीवन कितना कीमती है, जब अंदर की खुमारी लगी, जब मुझे उस प्रभु से प्रेम हुआ, तो दिल में किसी के लिए बैर रहा ही नहीं। अब मन में यही विचार आता है कि सबका भला हो जाए, सब अच्छे रहें, सबका जीवन अच्छा गुजरे, मित्रों का भी अच्छा रहे, शत्रुओं का भी अच्छा रहे। जिन्होंने जीवन में भला किया वो भी ठीक रहे, जिन्होंने भला नहीं किया उनके जीवन में भी कुछ गलत ना हो। तो ये बहुत बड़ी बड़ी ऊंची स्थिति है जिसे जीवन में वही कमा पाते हैं जिन्हें जीवन सामने जाता हुआ दिखाई देता है। तो हम और आप ऐसे जीवन को समझ रहे हैं। आज हम ऐसे ही जीवन को, उसकी कीमत का एहसास कर रहे हैं, इस जीवन के मोल को समझ रहे हैं। इस जीवन को हम सब लोग अनमोल तरीके से जिएं, ऐसी मेरी प्रार्थना रहती है। हम हर एक व्यक्ति अपने अपने घरों में, परिवारों में, अपने अपने प्रियजनों में, अपने अपने संसार और समाज में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास करें कि हमारा हर दिन कुछ नेकी, कुछ भलाई, कुछ अच्छाई, कुछ सद्गुणों के साथ जीना हम सीख जाएं। कुछ अच्छा करने में हमारा विश्वास हो, लोगों की पीड़ा का कारण न बने। अगर ये कुछ चीजें हमने जीवन में अपना ली तो सही मायनों में जीवन आदर्श बन जाएगा। तो स्वामी जी से यही प्रार्थना रहती है, हम सबको जीवन का ये मोल और इसको कमाने की शक्ति वो हमें दें, हम इतना सामर्थ्य दें, इतना साहस दें, इतनी अंदर से शक्ति दें कि हम अपने जीवन में बदी की तरफ जाने ही ना पाए। हम बुरा करना चाहें बुरा ना हो, हम अच्छा ना करना चाहें और फिर भी हमसे अच्छा ही हो। ऐसा वो हमें साहस दे, शक्ति दे, ताकि जीवन अनमोल सही दिशा में गुजरे। तो आज ऐसी घड़ी में जब हम एक दुखद और एक बहुत ही कष्टदायक माहौल में, ऐसे समय में एक भाई को याद कर रहे हैं, हम सबका एक दूसरे, अपने आपस में एक दूसरे के लिए भी एक दायित्व है कि हम इस जीवन को हमेशा याद रखें, इन जीवन की इस घड़ी का सही मोल लेकर ही अपने जीवन में आगे उठें। तो स्वामी जी से यही प्रार्थना है कि सबको इस दिशा में बढ़ाएं, सबका जीवन चाहे कैसा भी गुजरे पर उस मालिक की याद हमेशा हमारे जीवन में बनी रहे। तो इतनी प्रार्थना है, इतनी प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।